हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 6 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे और समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक्सरे के 4 विशेषताओं को लिखे। तो कभी कभी 2 विशेषता भी मांगते हैं, 2 प्रॉपर्टीज भी मांगते हैं और 4 भी मांग लेते हैं। तो मैंने इसका लगभग जो है 6 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है कि एक्सरे प्रकाश की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें प्रकाश के सभी गुण पाए जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है, यह इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड यानी विक्षेपित नहीं करता है। तीसरा है, यह गैसों को आयनीकृत कर देता है यानी आयोनाइज्ड, उसमें आयन उत्पन्न कर देता है। चौथा प्रॉपर्टीज है कि अलग अलग सब्सटेंस में इसकी भेदन क्षमता अलग अलग होता है। पांचवा जो पॉइंट है वो हमारा, यह प्रदीप्त उत्पन्न करता है। प्रदीप्त मतलब कि कभी कभी जो है फ्लोरोस्केंस उत्पन्न करता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो मर जाता है उसके बाद जो अवशेष बनता है उसमें फास्फोरस होता है, वो कभी कभी ऑटोमेटिकली जल उठता है। लास्ट पॉइंट है इसका कि इसकी वेवलेंथ जो है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, यानी अलग अलग वोल्टेज पर वेवलेंथ का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजर किरणों की विशेषताओं को लिखे। तो इसका भी 2 या फिर 4 प्रॉपर्टीज मांगता है। मैंने इसका 5 प्रॉपर्टीज आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आइए, पहला प्रॉपर्टीज है, यह रेज परफेक्टली कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट जिसका जो है फेज डिफरेंस इक्वल होता है, उसे ही कोहेरेंट सोर्स या कोहेरेंट वेव कहा जाता है। दूसरा है, यह डायरेक्शनल होती है, इसका किरणपुंज बहुत नैरो होता है। नैरो मतलब बहुत ही पतला संकीर्ण होता है, और डायरेक्शनल मतलब दिशात्मक होता है। तीसरा पॉइंट है, यह बिना एब्जॉर्ब हुए लॉन्ग डिस्टेंस तय करती है, यानी यह किसी द्वारा अवशोषित नहीं होता है और काफ़ी लंबी दूरी तय करती है। और चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स कि लेज़र लाइट काफ़ी तीव्र होती है। और पांचवा पॉइंट है, यह रेज क्षण भर में कठोर से कठोर मेटल को पिघलाकर वाष्पीकृत कर देता है। ये था 5 पॉइंट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभिक के रिएक्टर में मंदक, शीतलक एवं नियंत्रक छड़ के उपयोग को बताइए। एक एक उपयोग मांग रहा है। तो पहला है मंदक, जिसको इंग्लिश में मॉडरेटर कहा जाता है। यह जो है काफ़ी तीव्र न्यूट्रॉन्स की गति को मंद करता है। इसके लिए ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड etc का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं कि यह तीव्र न्यूट्रॉन्स की गति को मंद करता है। दूसरा है शीतलक, जिसको इंग्लिश में कूलेंट कहते हैं। यह रिएक्टर में उत्पन्न जो उष्मा होता है, हीट होता है, उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जो उष्मा होता है काफ़ी गर्म हो जाता है तो गर्मी को अवशोषित कर लेता है। कौन? शीतलक। और तीसरा पॉइंट है नियंत्रक छड़, जिसको कंट्रोल रॉड्स कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टर आपातकाल में जो है ना अनकंट्रोल हो जाता है, तो उसी अनकंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें 3 पॉइंट था और तीनों पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिख लिया एक एक पॉइंट करके। पहले था मंदक, दूसरा था शीतलक और तीसरा था नियंत्रक छड़। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, नैज अर्धचालक एवं बाह्य अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच अंतर। पहले हम लोग ये समझेंगे कि सेमीकंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है, उसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसका पहला पॉइंट है कि यह परफेक्टली प्योर सेमीकंडक्टर होता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वह परफेक्टली प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होता, उसमें इंप्योरिटीज के रूप में बाह्य एलिमेंट मिलाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कौन? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होल्स की संख्या बराबर नहीं होता है, लेकिन जो इंट्रिंसिक है उसमें बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें करेंट का प्रवाह सहसंयोजक बंध टूटने के कारण होता है। किसमें? इंट्रिंसिक में। और इसमें जो है करेंट्स का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स एवं हॉल्स की गति के कारण होता है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है इंट्रिंसिक का, किसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, और इसका जो है कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक का बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला देने पर सेमीकंडक्टर की जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाता था।
बढ़ जाता है। तो ये था 4 पॉइंट जिसमें आपको 2 पॉइंट अंतर में पूछ सकता है। आप चारों पॉइंट को लिख ले कॉपी में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि डोपिंग क्या है, DOPING, जिसको हिंदी में अपमिश्रण कहा जाता है। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी के रूप में एल्युमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ETC मिलाया जाता है। ऐसे सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और इम्प्योरिटीज मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको नोट कर ले। एक क्वेश्चन को नोट कर ले, जैसे 6 क्वेश्चन 6 मिनट में ही हम इसको आंसर लिख दे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन टाइप एवं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच अंतर स्पष्ट करें। पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप के लिए जो है पेंटावालेंट वाले जो है एटम्स, जैसे एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ETC को मिलाया जाता है। जबकि पी टाइप में ट्राइवालेंट वाले एटम जैसे एल्युमिनियम, बेरिलियम, बोरन, ETC मिलाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, एन टाइप में जो करंट का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन्स के गति के कारण होता है, और पी टाइप में जो करंट का प्रवाह होता है वो हॉल्स की गति के कारण होता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, एन टाइप में करंट का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और पी टाइप में जो करंट का प्रवाह हॉल्स की गति के कारण होता है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरिज हॉल होते हैं, यानी इसमें जो मिनिमम चार्ज कैरिज करता है वो हॉल करता है, और इसमें जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरिज इलेक्ट्रॉन करता है। उसमें पी टाइप में, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बहुत कम होता है, हॉल्स की संख्या ज़्यादा होते हैं। और चौथा एंड लास्ट पॉइंट है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी हॉल्स की अपेक्षा ज़्यादा होता है, किसमें, एन टाइप में। और पी टाइप में जो है हॉल्स का डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा, हॉल्स की डेंसिटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी हॉल्स की अपेक्षा कम होता है। बात समझने वाला है, अच्छी से समझिए, ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है एन टाइप में, और पी टाइप में हॉल्स का डेंसिटी ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हॉल्स की अपेक्षा कम होता है। तो ये था हमारे 6 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लाइक करेंगे तो ज़रूर हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाएंगे।